हम लोगों का भक्ति, हम लोगों का विश्वास स्थिर रहना चाहिए। हमारा भक्ति, हमारा विश्वास, प्रभु की ओर जो प्रेम, प्रभु के साथ जो फेलोशिप है, संगति है, वो स्थिर होना चाहिए। हम लोग ओस के समान थोड़ा देर हम लोग अच्छा भक्त जैसा दिखे, और बाद में जैसे ही सूरज उठे, जैसे ही कुछ समस्या परेशानी आया, तो उतने में अपना भक्ति घट गया, विश्वास घट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मत्ती 24वां अध्याय 13वां वचन में कि अंत के दिनों में अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, प्रभु कहता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रेम घट रहा है। कारण क्या है बोलो तो, अधर्म ज्यादा बढ़ रहा है। ऊपर आउट वचनों में देखिए तो क्लेश, संकट, महामारियां, उपद्रव, ये क्लेश ये ज्यादा बढ़ने के कारण अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पहला जो परमेश्वर के और प्रेम पहला जो था, बपतिस्मा लेने के शुरुआत में, चर्च में आने के शुरुआत में, सेवकाई में आने के शुरुआत में जो पहला प्रेम था, वो प्रेम अभी नहीं दिखता है। जो पहला प्रार्थना का जीवन था, अभी वो प्रार्थना का जीवन दिखता नहीं। पहला बहुत ही भक्ति से रहते थे, वो भक्ति अभी दिखता नहीं। अंत के दिनों में ऐसा होगा बोलकर लिखा गया है। पर जिनमें भी प्रेम ठंडा हो जाएगा वो लोगों का उद्धार होगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यानी जिसका प्रेम घटेगा नहीं, जो लोग प्रेम में, भक्ति में, विश्वास में स्थिर रहेंगे, उसी का उद्धार होगा, लिखा गया है। रूबेन के बारे में याकूब कहता है कि तू है ना पानी की तरह चंचल, स्थिर नहीं है तू, इसलिए तेरे वजह से क्या होगा मालूम है, पिता को यानी मुझको, वहां पर रूबेन से याकूब कहता है मैं ना शांति से नहीं रह पाया, शांति से सो नहीं पाया करके बोलता है। और क्या होगा बोलो तो, दूसरों से तू श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा करके कहता। हम लोग स्थिर नहीं रहेंगे भक्ति में, विश्वास में, प्रभु के प्रेम में, हम लोग को श्रेष्ठ जीवन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे द्वारा पिता बहुत दुखी होता है, पिता को शांति नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग स्थिर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जो लोग स्थिर नहीं रहते, यीशु मसीह लूका 9वां अध्याय और उसका 62वां वचन में कहता है कि जो कोई भी अपना हाथ को हल के ऊपर रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है करके बोलता है। आगे बढ़ते ही जाना है, प्रेम में बढ़ते ही जाना है, भक्ति में बढ़ते ही जाना है, विश्वास में बढ़ते ही जाना है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या होगा बोलो तो, वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लूत की पत्नी को देखते हैं, प्रभु ने जहां पर जाने को बोला वो वहां पर जाने का था, पीछे मुड़कर मत देखो, प्रभु एक आज्ञा दिया था, पर लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, और हम लोग देखते हैं कि वो नमक का खंबा बनकर वहीं पर रुक गई। परमेश्वर कहता है तेरा जो स्नेह, तेरा जो प्रेम है, तेरा जो भक्ति है, तेरा जो विश्वास है, वो कैसा है, मेघ के समान है, ओस के समान है, थोड़ा देर दिखता है, खत्म हो जाता है। प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है तो स्थिर रहना चाहिए, ऐसा रहेंगे तो योग्य नहीं बनेंगे बोलकर वचन स्पष्टता से लिखा गया। परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। ठीक है, इस तरह से भक्ति में स्थिर नहीं रहने के लिए, विश्वास में, प्रभु के प्रेम में, संगति में स्थिर नहीं रहने जैसा, स्नेह में, प्रभु से जो स्नेह है उसमें स्थिर नहीं रहने के लिए कारण क्या है, हम लोग बाइबल में कुछ वचनों को पढ़ेंगे। देखो वही होशिया का किताब 8वां अध्याय 12वां वचन में, हाँ,
वहां पर लिखा गया है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बात लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराई समझते थे। मैं उनको लाखों बात लिखकर उनको मैं व्यवस्था दिया हूं, देते आया हूं। मेरे नियमों को, मेरे आज्ञाओं को, मेरे व्यवस्था को, मेरे न्याय विधियों को देते आया हूं, पर वो लोग मेरे इन व्यवस्था को, मेरे इन वचनों को, लाखों बातों को मेरे लिए नहीं, वो दूसरे के लिए बोलकर पराई समझते थे बोलकर लिखा गया। एक व्यक्ति भक्ति में कमजोर होकर एक बादल के तरह वो लोग जाने वाला, ओस के तरह खत्म होने वाला व्यक्ति जो स्थिर नहीं रहता, इसका कारण क्या है बोलो तो वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को मेरा है, मेरे लिए है ये वचन बोलकर उसमें वो मन नहीं रहता है, पराई समझता है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए नहीं है समझता है। बाइबल से ना हम लोग बहुत प्यार करना चाहिए, वचन से हम लोग बहुत प्यार करना चाहिए। परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन के द्वारा ही हम लोग जीते हैं, रोटी के द्वारा हम लोग जीते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन ही परमेश्वर है, लिखा गया आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर ही वचन है बोलकर लिखा गया। तो कितना आप लोग हर दिन वचन सुनते हो क्या? आप लोगों में बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं आता, ठीक है, तो घरों में आप लोग टीवी लगाकर सीरियल्स या पिक्चर्स या न्यूज़ वगैरह देखते हो या फिर परमेश्वर का वचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन का ध्यान करते हो। कैसा है? हमारे लिए नहीं बोलकर समझते हो क्या? इसलिए परमेश्वर मैं तुझसे क्या करूं बाबा करके पूछता है, क्योंकि मैं तुझे वचन दे रहा हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, पराई समझता है बोलकर कहता है। वो क्या लिखा गया पहला भजन में, देखो भजन संहिता पहला भजन में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, जो पापों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है, जो टट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता है, परंतु वो उस वृक्ष के समान है। हाँ नहीं, वो है ना व्यवस्था पर ध्यान करता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न होकर रात और दिन ध्यान करते रहता है। जो रात और दिन परमेश्वर का व्यवस्था का ध्यान करता है वो धन्य व्यक्ति है बोलकर वचन लिखा गया। वचन कहता है वो धन्य है, आशीषित है, वो खुश नसीब है, वो सुरक्षित व्यक्ति है। कौन? जो परमेश्वर का वचन को ध्यान करता है, उसमें आनंद करते रहता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो एक वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे में लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अपने ऋतु में फल लेकर आता है। वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। आप लोग जो कुछ भी करते हो उसमें आपको सफलता मिल रहा है? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है या सब फेल हो रहा है, नुकसान हो रहा है? वचन कहता है कौन सफल होगा? जो कोई भी परमेश्वर का वचन को ध्यान करते रहते, परमेश्वर का व्यवस्था से प्रसन्न होकर ध्यान करते रहते, वो जो कुछ भी करेगा सफल होगा। वो एक वृक्ष के समान रहेगा जो अपने ऋतु में, अपने समय में जरूर फल लेकर आएगा, निष्फल नहीं होगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, सूखा हुआ जीवन नहीं रहेगा उसका। हालेलुया। वो सफल होगा। अभी दुष्ट के बारे में चौथा वचन से क्या लिखा गया है, पढ़ो। हाँ वो वर्ड को मेंशन करो आंटी। वो लोग भूसे के समान रहते, पर जो व्यवस्था पर प्रसन्न होकर ध्यान करते रहते वो लोग कैसे रहते? वृक्ष के समान रहते, जिसका जड़ है ना गहराई तक जाकर है ना वो स्थिर रहता है। जो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होकर ध्यान रात और दिन ध्यान करते रहते हैं, परमेश्वर मेरा, ये मेरा जान है, ये मेरा प्राण है बोलकर जो उसको अपना लेते, मेरा है समझते, वो लोग वृक्ष के समान रहते। वृक्ष के समान कभी सूखते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो फल देने वाला वृक्ष के समान रहेगा। जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। परंतु जिसको ये वचन पराया लगता है, मेरा नहीं है बोलकर, वो लोग कैसा रहेंगे? भूसे के समान रहेंगे। हवा आया
चले गया, वो लोग स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सारा लोग भक्ति में स्थिर नहीं रहने का कारण क्या है बोलो तो, वचन मेरा है बोलकर समझते नहीं। मेरे लिए वचन, ये वचन के अनुसार मुझे चलना है, ये वचन को फॉलो करना है बोलकर ऐसा नहीं है, पराई समझते। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखेंगे वही होशे का किताब 12वां अध्याय 1 वचन देखेंगे। पहला वो लोग क्या करते, एफ्राइम क्या करता है? एफ्राइम यानी कौन? पूरा इजरायली लोग। एफ्राइम बोलकर क्यों प्रभु नाम लेता है बोलो तो, सारा इजराइलियों में एफ्राइम को जेठा बोलकर परमेश्वर ने साबित किया। रूबेन जेठा पुत्र था, पर रूबेन वो हक को खो चुका, जेठे का हक को खो चुका। क्यों? क्यों? वो पानी के तरह, जल के तरह चंचल था, उबलने वाला था। पिता के बिछौनों को बिखार दिया, पिता को शांति से सोने नहीं दिया, बहुत दुख दिया। इसलिए वो जेठे का हक को, जेठा सब बच्चे लोगों को प्रॉपर्टी बांटते वक्त है ना, सबको सही सामान बांटना है, जेठों को दुगना डबल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी देना है बोलकर लिखा गया। दुगना आशीष को खो चुका रूबेन। वो जेठे का हक किसको मिला? एफ्राइम को मिला। इसलिए हर बार एफ्राइम एफ्राइम बोलकर वहां पर प्रभु संबोधित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो एफ्राइम क्या करता है? पानी पीटते रहता है। और एक कारण क्या है भक्ति में स्थिर नहीं रहने का कारण? पानी पीटता है। दूसरा कुछ ट्रांसलेशन में क्या है, मराठीत काय आहे? हाँ, वायूची जोपासना करतो। इंग्लिश में ही फीडेथ ऑन एयर, ऑन विंड बोलकर लिखा रहेगा, यानी हवे को खाता है बोलकर लिखा गया। आप समझो इसका पूरा अर्थ क्या है बोलो तो, पानी में पीटता है। अरे पानी में पीटता है, क्या फायदा? क्यों अभी पानी में पीट रहा है? एक तो एनर्जी जा रहा है, दूसरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फायदा क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एक दूसरा ट्रांसलेशन में तेलुगु में, इंग्लिश में हवे को खा रहा है बोलता है। हवे को कैसा खाता रहेगा? आप एक बार सोचो, एक आदमी यही वचन को पढ़कर है ना, अपने बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए क्या करके, वचन का ध्यान नहीं करते वो लोग, इसलिए उनके बच्चों को सामने टेबल पे प्लेट रखा, खाना खाओ बोला। क्या खाने का? अरे हवा है, हवा खाओ करके बोला। खड़ा रहने का, ऐसा मुंह खोल के रहने का, ठीक है। और वो हवा को खाने का बोलता है। अभी खाया समझो हवा को, क्या होगा? भूख मिटेगा, कुछ विटामिन्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और बाद में टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? तो पानी को पीटने का काम कर रहे, हवे को खाने का काम कर रहे। अरे जो करना है वो नहीं कर रहे, इसके लिए भक्ति में स्थिर नहीं। इसका मतलब क्या है बोलो तो, जो टाइम में परमेश्वर को जो समय देना है वहां पर समय नहीं देना। क्या कर रहे? हवा, हमारे तेलुगु में बोलते गाली माटलू, फेंकू फेंकते रहता है, देखो। फेंका पार। बाबा अच्छा मिला अपने को, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। हमेशा ट्रांसलेशन के लिए रहेगा। उधर का अर्थ क्या है बोलते? टाइम पास, कुछ काम नहीं, मारते रहने। अरे वो कैसी है? अरे वो ऐसी है बोलता है ना, अरे वो ऐसा है बोलता है ना, ये पास्टर ऐसा ही बोलता है ना, बोलकर यही बात। अरे अपने बारे में सोचते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों का पूरा जिंदगी यही है, सामने वाला कैसा है, उसका घर में क्या चल रहा है, उसका बीवी कैसी है, उसका आदमी कैसा है, वो लोग क्या काम करते हैं, वो कितना कमा रहा है, ठीक है। वो कमाएगा तो भी इनको प्रॉब्लम, वो नुकसान होएगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं खुश होता है ये लोग और बोलते रहता है। ये क्या करता है बोलो तो, भक्ति में स्थिर रहने नहीं देता है। उस टाइम में क्या करना चाहिए?
खाली टाइम में प्रभु का ध्यान करना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, प्रभु का आराधना करना चाहिए, फेलोशिप करना चाहिए। हम लोग क्या करते मालूम है, ये ऐसा खाली टाइम में हवे को खाना, जो नहीं सुनना है वो बातों को सुनना, पानी में पीटते रहना, अपने को क्या करना है बोलकर। कुछ लोगों को काम धंधा रहता ही नहीं है, हमेशा प्रेयर में तो नहीं बैठने का मन नहीं करेगा, पर इधर उन लोगों से मिलना, ये लोगों से मिलना, हाँ कैसी है, क्या है, कैसा है, भरा है, वो ये वो बोलकर इसके बारे में उसके बारे में, ये इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इसके लिए टाइम है, इसके लिए सब करते रहते। ऐसा करने वाले को देखो भक्ति में स्थिर नहीं रहेंगे वो लोग कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं वो लोग जिएंगे। वो लोग का जीवन परमेश्वर को खुश नहीं करेगा। एफ्राइम में क्या करूं तुझसे, योदा में तुझसे क्या करूं, तू बादल के समान है, तेरा स्नेह, तेरा भक्ति, तेरा जो विश्वास, तेरा जो प्यार है वो ओस के समान है, थोड़ा देर दिखता है फिर खत्म हो जाता है, फिर कभी तो आता है भक्ति, और नहीं वो करते रहता है, ये क्या है, ये स्थिर नहीं है करके बोलता है। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। ऐसे सब काम करते रहेंगे तो परीक्षा में जरूर पढ़ेंगे, पर वही प्रार्थना करते रहेंगे तो परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। प्रभु है ना कई दिनों से चेतावनी दे रहा है बहुत सारे लोगों को कि वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलो, अपना मन फिराओ, सुधरो बोलकर, हृदय कठोर कर कर और सांसारिक बातों में, सांसारिक जीवन ही जी रहे और टाइम वेस्ट करते रह रहे। इसलिए क्या हो रहा है बोलो तो, जो उनके लिए तैयार था वो उपद्रव आके पड़ गए, गिर गए। परीक्षा तैयार, परीक्षा आने से पहला प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारा लोग स्थिर नहीं है, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, इनके साथ में उनके साथ में, ये बात करना वो बात करना, ऐसा वैसा बहुत कुछ है। और एक, जो लोग घरों में पर्सनली प्रेयर नहीं करते वो लोग भक्ति में स्थिर रहते नहीं है। यीशु मसीह स्पष्टता से कहा है कि तुम जब कभी भी प्रार्थना करने जाओगे, घर पे जाओ, दरवाजों को बंद करो, प्रार्थना करो, गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता तुमको सबके सामने प्रतिफल देगा बोलकर। थिस्सलुनी 5:13 में लिखा गया, निरंतर प्रार्थना करते रहो। लूका 18 अध्याय 1 वचन, प्रार्थना में हियाव ना छोड़े बोलकर प्रभु ने दृष्टांत को कहा। हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहो बोलकर। जो लोग घरों में प्रार्थना नहीं करते वो लोग आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं रहते, भक्ति में स्थिर नहीं रहते, वो लोग पवित्रता में नहीं रहेंगे, वो लोग शुद्ध जीवन वो लोगों में नहीं रहेगा, परमेश्वर का इच्छा क्या है उनको पता नहीं चलेगा, वो लोग चंचल 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 रहेंगे, बादल के समान रहेंगे। थोड़ा देर उड़ी मारेगा फिर बैठेगा, थोड़ा देर आऊ करेगा फिर बैठ जाएगा, फिर गया। सूरज का गर्मी लगते ही पूरा खत्म भक्ति, जो कुछ भी मुसीबत आए। ऐसा प्रार्थना कंपलसरी सब लोग करना है, घरों में हर दिन प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्यों परमेश्वर ने रखा है? साधु सुंदर सिंह जी 40 दिन फास्टिंग प्रेयर में थे बोलता है साधु सुंदर सिंह जी। तो 40वां दिन प्रभु यीशु मसीह उनको प्रत्यक्ष हुआ दर्शन में, एक मनुष्य के रूप के तरह ही प्रभु उनके पास आया बोलता है, बहुत तेजस से भरा हुआ। तो हंसी चेहरा, महिमा से भरा हुआ चेहरा को देख साधु सुंदर सिंह जी, मेरा प्रार्थना सफल हुआ, प्रभु मुझे दर्शन दिया करके। तो साधु सुंदर सिंह जी प्रभु से पूछे बोलता है, प्रभु मुझको एक डाउट है, एक संदेह है, क्या मैं आपसे पूछूं? क्या है पूछ बोला। तो इन्होंने बोलता है कि आपको सब मालूम है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन क्या समस्या में, किसका जीवन कैसा है, आपको सब कुछ पता है, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्रार्थना करो?
मांगो तो ही तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा, ऐसा बोलते। क्यों प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं दोगे क्या करके पूछा बोलता है। तो प्रभु ने उनसे कहा कि बात सही है, मैं सर्व अंतर्यामी हूँ, अनंत ज्ञानी हूँ, सर्व सृष्टि का करता हूँ, मुझको सब कुछ मालूम है, पर मैं प्रार्थना ये सिस्टम क्यों रखा हूँ बोलो तो मैं वो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आएगा और मुझसे मांगेगा। प्रार्थना के उस बहाने से वो सिस्टम से, वो नियम से मेरे पास आएगा, मुझसे बात करते रहेगा। वो मेरा और मनुष्य के बीच में जो दूरी है वो निकल जाएगा, मेरे साथ उसका कनेक्शन होगा, और बाद में क्या होगा, वो जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, उसका प्रार्थना का जवाब मिलेगा, तब वो मेरी महिमा करेगा। बिना प्रार्थना का मैं उसके जीवन में कुछ भी करूंगा तो वो मेरी महिमा नहीं करेगा। मैं मेरे मेहनत के द्वारा, मेरा प्रयास के द्वारा मैं हासिल किया है, मेरा बुद्धि, मेरा टैलेंट्स बोलकर वो अपना बड़ाई करेगा, या वो महिमा किसी दूसरा मनुष्य को देगा, वो एमएलए दिया, वो नगर सेवक दिया बोलेगा। इसलिए मैं प्रार्थना रखा हूं, और वो प्रार्थना करते रहेगा, मैं उससे बात करूंगा, उसके और मेरा उद्देश्य क्या है मैं बताऊंगा, वो कौन से मार्ग में चलना है मैं बताऊंगा, और मेरे राज्य में आने के लिए योग्यता चाहिए, वो योग्यता को मैं उसको बताऊंगा और उसको बनाते रहूंगा, मैं योग्यता को उत्पन्न करते रहूंगा। इसीलिए प्रार्थना रखा है करके बोला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अनंत ज्ञानी है, प्रभु को सब कुछ पता है, पर प्रार्थना कंपलसरी है। हालेलुया। जो कोई भी प्रार्थना नहीं करते, सैमसन जिंदगी भर प्रार्थना नहीं किया, लास्ट में प्रार्थना किया जब बंदी बन गया तो दोनों आग फोड़ दिए थे, चक्की पीस रहा था, उस समय में प्रार्थना किया, पर जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं किया। प्रतिष्ठित व्यक्ति, मां के गर्भ से चुना गया है, नाजरित व्यक्ति है, सामर्थ है, अभिषेक है, सब कुछ है, पर प्रार्थना नहीं किया। हम लोग देखते हैं कि सैमसन का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, शत्रु के हवाले हो गया, शत्रु ने आंखों को फोड़ दिया। इसका कारण क्या है बोलो तो जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं किया। जो कोई भी प्रार्थना करते हैं वो ही लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जा सकते हैं, क्योंकि वही लोग अंत तक स्थिर रह सकते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारा लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारा लोग यहां पर घरों में प्रेयर नहीं करता रहेगा। आपको घर में समय नहीं है। अपना बिल विंस्टन बोलकर एक पास्टर है, उनको घर में जगह नहीं था, बोलता छोटा घर था, प्रेयर करने के लिए जगह नहीं रहता, तो वो है ना एक मैदान में जहाँ पर फुटबॉल खेलते, वो मैदान में जाकर जब कोई भी नहीं रहता था उधर घुटने टेक के प्रार्थना करता था। बोलता है आपको घर में जगह नहीं है, जहां पर जगह बनाओ, ढूंढो। कुछ लोग पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपने को यहाँ पर खुद का चर्च दिया है, यहाँ पर एनी टाइम ये आपको कभी भी चाबी मांगते हो प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके घर में आपको नहीं हो रहा है तो जगह बनाओ प्रार्थना के लिए, पर हर दिन पर्सनली प्रेयर करना बहुत जरूरी है। जो लोग प्रेयर नहीं करते उनका चेहरा देखो, उनका मन देखो, हमेशा चिड़चिड़ 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 रहेगा, अशांति रहेगा, उनमें शांति नहीं रहेगा, कुछ समझ नहीं रहेगा, उनका बात ही अलग रहेगा, वचन अलग रहेगा, उनका बात अलग रहेगा। संसारिक बात वो लोग करते रहेंगे, आत्मिक बात उनके मुंह से नहीं निकलेगा। इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे खाली फुकट का टाइम वेस्ट करते हैं, पानी पीटने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं, हवे को खाने के लिए, वो हवे के बातों को सुनने के लिए। इसलिए भक्ति में स्थिर नहीं रहते। भक्ति में स्थिर नहीं रहने का और एक कारण क्या है बोलो तो होशे का किताब 12वां अध्याय 1 वचन में ही पहला अपन ने क्या पढ़ा, एफ्राइम पानी पीटता है। दूसरा पढ़ो, नहीं, पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता है। पुरवाई यानी क्या? हाँ, पूर्व से आने वाला हवा।
पूर्वाई का पीछा करते रहता है, ईस्ट विंड का पीछा करते रहता है, जो पूर्व दिशा से हवा आता है। इसलिए ये स्थिर नहीं, बादल के तरह ओस के तरह है, एक जगह पर रहता नहीं भक्ति में। पूर्व से आने वाला हवा ये अद्भुत कामों को, चिन्ह और चमत्कारों को दर्शाता है। प्रचंड पूर्व हवा को प्रभु ने बहाया, लाल समुद्र 2 भाग में हुआ। तो अद्भुत कामों को दर्शाता है, चिन्ह और चमत्कारों को दर्शाता है। ये सादृश है पूर्व हवा। लोग अद्भुत कामों के पीछे, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं, पर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर को छोड़ दिए। किधर जाएगा? अद्भुत होगा। कितना खर्चा करेगा? अद्भुत होगा। बोलकर है ना, अद्भुत कामों का पीछा करते रहते, और बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को ये लोगों ने छोड़ दिया है। ये लोगों का जीवन कैसा होगा? प्रभु क्या कहता है मत्ती 7:21 में, उस दिन हे प्रभु करके पुकारेंगे। मैं कहूंगा कि तुम कौन है? मैं नहीं जानता है करके बोलूंगा। क्या प्रभु मुझे नहीं जानता है? तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को भगाया है, मैंने भविष्यवाणी किया है, बहुत सेवा किया है, बहुत लोगों को चंगा किया है तेरे नाम से। तू किया बात बराबर है, तू कौन है पूछेगा? अरे मैं तेरे नाम से सब किया, बोल बराबर है, पर तू कौन है पूछेगा? क्या जवाब देगा उधर? देख प्रभु मैं अभी मर गया, तेरे पास आया, देख और मेरा डेड बॉडी उधर है, कितना सारा हजारों लोग वहां पर इकट्ठा है, मेरा फ्लेक्सी बना है, बड़ा पास्टर बोल के बना है, देखो किधर है। बोल हाँ ठीक है, पर तू कौन है पूछेगा? क्या जवाब देगा? अभी एक बार सोचो, अद्भुत काम करने वाले को ही प्रभु ऐसा बोलता है, अद्भुत काम अनुभव किया तो उनका बारे में क्या? हम लोग प्रभु के पास आने के लिए अद्भुत काम चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, मैं आया प्रभु के पास। आने के बाद अद्भुत काम नहीं चाहिए, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। उद्देश्य क्या है? प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु क्यों अपने पास लेकर आया अपने को? प्रभु अपनी तेजस्वी रूप में अपने को बदलकर, जो महिमा मनुष्य ने खोया है, वो मनुष्य को फिर से वो महिमा देकर अपने राज्य में लेना है, अनंत जीवन मनुष्य को देना है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए अद्भुत काम करके प्रभु अपने को लेकर आया, और अभी भी यही काम में रहेगा। बोलो तो जो कोई भी अद्भुत काम होना चाहिए, मुझको चंगाई चाहिए, मुझको आशीर्वाद चाहिए, जैकपॉट लगना चाहिए, इसके लिए भक्ति करते हैं ना वो लोग, है ना, उनका भक्ति, वो लोग मसीह में बच्चे लोग, बालक लोग है। वो पुत्र रहे तो भी जब तक सयाना नहीं होता है, सही एज नहीं आता है, तब तक है ना वो पूरा राज्य का वारिस हकदार नहीं बनता है। बच्चों को देते क्या चाबी? नहीं देते। और बहुत सारा लोग सिर्फ अद्भुत काम, सिर्फ चमत्कार यही चाहिए करके बोलता है, और इसके पीछे भागते रहते हैं, वो भागते रहता है, इनके जीवन में कुछ होता नहीं। प्रभु वो देखता है ये सब मतलबी लोग है बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो लोग है ना अद्भुत कामों के लिए ये हवे का पीछा करते रहते, वो लोग बादल के समान, ओस के समान रहते हैं। जो लोग, जिनको प्रभु चाहिए, सुख में, दुख में, खुशी में, दुख में, चाहे वो कैसा भी परिस्थिति होने दो, मुझको प्रभु चाहिए। जो लोगों को प्रभु चाहिए रहता है वो लोग स्थिर रहते। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हाँ, मैं एक फैमिली के बारे में सुना था कि उनका वो रिश्तेदारों में ना वही लोग थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, महाराष्ट्रियन फैमिली। वो लोग सब रिश्तेदारों से वो लोग है ना दुश्मनी मोड़ के रखा, यानी किसी से बराबर बात नहीं करता है। क्यों मालूम है? कोई भी रिश्तेदार लोग उनके पास जाते हैं ना, क्यों जाते हैं मालूम है? सिर्फ और सिर्फ पैसा मांगने के लिए जाता है। तो कोई भी आता है ना, इनको ये सिर्फ पैसे के लिए आता है, बाकी के टाइम में हम लोग को कोई भी चीज में आता नहीं, कुछ नहीं देखता नहीं बोलकर रिश्तेदार लोग, सब लोग है ना उनका विरोध हो गया। आप समझ रहे हो? अभी भी हम लोग सिर्फ आशीर्वादों के लिए प्रभु के पास आएगा तो कैसा चलेगा? हम लोग ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को प्रभु चाहिए। हे इफ्राइम,
ये यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं, तेरा स्नेह तो बादल के समान, ओस के समान है करके बोलता है। स्थिर रहना चाहिए, जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, पीछे मुड़कर देखा नमक का खंभा बनकर थम जाएंगे। जो पीछे मुड़कर देखा, प्रभु कहता है मेरे राज्य के योग्य नहीं है करके बोलता है। आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रेम में बढ़ते रहना चाहिए, विश्वास में स्थिर होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, जब कुछ अद्भुत काम हो गया, एक स्तुति 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 बोला, नहीं हुआ तो क्या है, यही टेंशन है, परेशानी है बोलकर ठंडा होके पीछे हो जाना, ये स्थिर जीवन नहीं। जो लोग स्थिर नहीं रहता है वो लोग श्रेष्ठ नहीं ठहरेंगे बोलकर वचन में लिखा गया है। प्रभु को बहुत दुख होता है। तो इसलिए हम लोग विश्वास में, भक्ति में, प्रभु के प्रेम में हम लोग स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया। जिंदगी भर हम लोगों को सब प्रॉब्लम्स आते ही रहेगा, नहीं आएगा बोलकर कहीं पर भी है क्या? नहीं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके बोलते। हालेलुया। स्थिर रहो, वो प्रॉब्लम्स आएगा जाएगा, अपन स्थिर रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। आमेन।